सो हेलो एवरीवन, मैं राहुल कुमार आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो कि ये तो आज पेपर नहीं था, ठीक है। मैं क्लियर बता देता हूँ। जो अभी लेटेस्ट में रेलवे द्वारा एएलपी और जो एमटीएस में हुआ है उसका जो है टीसीएस पैटर्न, ठीक है। रेलवे जैसे कि यानी कि वन लाइनर करके लेकर आया हूँ वीडियो, ठीक है। आपको एमसीक्यू नहीं मिलेगा, लेकिन आपको पूरा जो है जैसे कि एक टॉपिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो पूरा उसके डिटेल के बारे में होगा, ठीक। उसके बाद जो है हम लोग साइंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर इतिहास कला संस्कृति, ठीक है। फिर जो संधियाँ पूछी गई है यानी कि ट्रीटी, फिर गौतम बुद्ध से रिलेटेड सवाल, फिर विज्ञान और पर्यावरण, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले सवाल करते हैं कि बैंकिंग और अर्थव्यवस्था का काम है कि जो राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 को हुआ, ये 19 जुलाई 1969 को गांधी सरकार यानी कि इंदिरा गांधी सरकार द्वारा जो है 14 प्रमुख निजी वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 को। और इसका जो मानदंड था, ठीक है, उन बैंकों के लिए था जिनकी जमा राशि 50 करोड़ रुपए से अधिक थी, ठीक है। अगला सवाल है कि द्वितीय चरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण मतलब कि कितने बैंकों का हुआ और ये कब हुआ। तो ये 1980 में हुआ था और 15 अप्रैल 1980 को 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिसमें कि 200 करोड़ से अधिक जमा राशि वाले जो बैंक थे उसका जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। अब आरबीआई के जो यानी कि जो राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई का, वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था, ये तो पता ही होगा। लेकिन जब एसबीआई की बात करते हैं तो एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ था और इससे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था, तो एसबीआई। आप जो है ये याद रखना, क्योंकि आपको अगले शिफ्ट में सवाल दिख सकते हैं। राष्ट्रीयकरण का मुख्य नारा यानी कि क्लास बैंकिंग को मास बैंकिंग में बदलना था, यही था राष्ट्रीयकरण का थीम, ठीक है। अगला सवाल है, मतलब अगला टॉपिक जो है इतिहास और कला संस्कृति से पहले एक थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जो एक और बैंक का विलय हुआ था जिसे हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, उसमें हुआ था आंध्रा बैंक और कोऑपरेशन बैंक का विलय हुआ था, ठीक है। और ये 2020 में हुआ था। अब चलिए इतिहास के सवालों के पन्नों पे पहुंचते हैं। तो कला और संस्कृति से पहला ही सवाल था और ये यानी कि अच्छे लेवल के सवाल थे, ठीक है, तो आपसे छूट सकते हैं। तो सम्मी नृत्य या पंजाब के आदिवासी समुदायों की महिलाओं द्वारा किए जाने वाले जो है पारंपरिक नृत्य था, ठीक है। हवा महल, ये जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल मुख्य रूप से भगवान कृष्ण को समर्पित है और इसका आकार उनके मुकुट के समान है, ठीक है। और इसका जो निर्माण हुआ था 1799 में किसके द्वारा हुआ था, तो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा कराया गया था। अब देखो ट्रीटी देख लेते हैं कि कौन कौन से ट्रीटी इंपॉर्टेंट है। तो साला भाई की संधि हुआ था 1782 में और ये किसके किसके बीच हुआ था, तो मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था और जिसे हम प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के द्वारा जो है समाप्त हुआ था, ठीक है। इसी संधि के द्वारा यानी कि साला भाई संधि के द्वारा ही प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध की समाप्ति की घोषणा हुई थी। अब बात करते हैं कि सूरत की संधि कब हुआ था, तो 1775 ईस्वी में सूरत की संधि हुआ था। अगला संधि है कि पुरंदर की संधि कब हुआ था, तो 1776 ईस्वी को जो है पुरंदर की संधि जो हुआ था। अब बसीन यानी कि बसई की संधि हुआ था, कब हुआ था, तो ये 1802 ईस्वी में। अगला सवाल है गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो सवाल पूछे जाएंगे वो बता देता हूँ कि सिद्धार्थ ने जीवन में दुखों का कारण और निवारण खोजने के लिए ही संन्यास लिया था और उनको जो है 4 दृश्य दिखे थे, कौन, एक वृद्ध, एक बीमार, एक मृत और एक सन्यासी। तो वो सन्यासी को देखकर उनसे बहुत ही प्रभावित हुए और 29 वर्ष की आयु में ही उन्होंने गृह त्यागे और महानिविष्कर्मण कहा जाता है जो गृह त्याग को, ठीक है। अब देखो सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव ये गोवा में मुख्य रूप से किस महीने में मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा 3 दिसंबर के महीने में यानी कि दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। अच्छा, ये जो पदावली कीर्तन है ये कहाँ गाया जाता है, तो ये पश्चिम बंगाल की एक पारंपरिक भक्ति गीत है और जो किस लिए गाया जाता है, तो राधा कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है। समझ में आ गया।
अब देखो विज्ञान और पर्यावरण। तो मस्तिष्क मानव शरीर का मुख्य समन्वय अंग जो होता है हमारा ब्रेन है, जो कि उसका काम होता है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। इसमें तीन मुख्य भाग हैं, एक तो है सेरेब्रम, दूसरा सेरेबेलम, तीसरा मेंडुला है। जो कि मेंडुला ओब्लेगेंटा जो है अनैच्छिक क्रियाओं को जो है यानी कि कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे कि अनैच्छिक क्रिया जैसे कि छींकना, ठीक है, ये सब जो है जो आपके बस में नहीं हो वो मेडुला मेडुला ओब्लेगेंटा करता है। अच्छा, इसमें जो है सेरेब्रम जो आप अभी पढ़ रहे हो, आपको कितना याद है? याद करने की स्थिति में सेरेब्रम काम करता है। अब जैसे पी के टग रहे हो, आपको बैलेंस करना की जरूरत है, आप गिर रहे हो तुरंत उठ गए, ये बैलेंस करता कौन है? सेरेबेलम करता है। अगला सवाल है, सॉरी, यानी कि अगला टॉपिक था जो प्रायद्वीपीय नदी से था, और जिसमें पूछा गया था कि महानदी एक प्रायद्वीपीय नदी है जो कि छत्तीसगढ़ के सिहावा श्रेणी से निकलती है। और भी इसके उदाहरण है प्रायद्वीप नदियां की, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, अब ब्लीचिंग पाउडर से एक सवाल था, CaOCl2 सफिक्स 2 हो जाएगा। ठीक है, Cl सफिक्स 2 यहाँ पे कर लेना। इसका मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये ऑक्सीडाइजिंग के रूप में प्रयोग होता है, यानी कि जब आप पानी को गंदा कर देते हो तो कीटाणु शोधन और वस्त्र आपके क्लॉथ यानी कि जो पहने हुए कपड़े हो वो गंदा हो जाता है, तो उसको धोने के लिए जो है काम दिया जाता है। अगला सवाल है फोर्स, चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण बल जो होते हैं। देखो पूछा गया था सवाल कि नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के उदाहरण कौन है, तो उसमें चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण बल भी दिया गया था। तो इसमें कहा कि चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण बल जो है गैर नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का उदाहरण है, क्योंकि ये जो है बिना किसी टच के, बिना किसी भौतिक शरीर के जो है ये संपर्क में कार्य करते हैं। अगला सवाल है कोबाल्ट, इसका मुख्य उपयोग जो है बैटरी निर्माण यानी कि लिथियम आयन कैथोड में होता है, और भारत में इसके भंडार मुख्य रूप से उड़ीसा, झारखंड और नागालैंड में मिलते हैं। ठीक है, अगला सवाल था, अगला टॉपिक था यानी कि खेल और अंतरिक्ष से करंट अफेयर के सवाल देखेंगे। जूडो जो है पहली नेशनल चैंपियनशिप कब आयोजित हुआ था? ये पूछा गया था, तो 1966 में आयोजित किया गया था। जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1965 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, अब कुश्ती से रिलेटेड सवाल था कि जो एक आधिकारिक मुकाबले के संचालन के लिए कितने रेफरी होते हैं? तो इसमें था 3। कौन कौन होते हैं? तो एक मैट पर जो होता है वो रेफरी होता है, वो अंक देता है, और किसी को जो है यानी कि बिस बिहेवियर पर कार्ड दिखाता है। एक तो जज होता है जो बाहर रहता है, ठीक है, यानी कि जो मैट बिछा होता है उसके बाहर रहता है, वो अंक को पुष्टि करता है। और एक होता है मैट चेयरमैन जो बाहर होता है, इसका लास्ट डिसीजन यही देता है, यानी कि पूरे खेल को कंट्रोल में कौन रखता है? मैट चेयरमैन। समझ में आ गया? चंद्रयान 3 से रिलेटेड सवाल था, यह जो है यानी कि जो चंद्रमा के कौन से ध्रुव के अध्ययन के लिए भेजा गया था? तो ये 23 जुलाई 2023 को, सॉरी भाई, अगस्त में, अगस्त था कि सितंबर था, हाँ ठीक है, तो साउथ पोल पर जो है भेजा गया था, किसके अध्ययन के लिए? तो जो है साउथ पोल पर जो मून के अध्ययन के लिए। ठीक है, अगला था, इसमें इसी से रिलेटेड देख लेते हैं कि जो लैंडर था उसका नाम क्या था? तो विक्रम था, और जो रोवर था वो प्रज्ञान था। ठीक है, अगला सवाल था कि चमरान, ठीक है, ईरान ने सितंबर 2024 में कायम यानी कि जो चमरान था कौन लॉन्च किया था? तो ईरान ने। कब किया था? 2024 में। और ये कायम 100 रॉकेट द्वारा जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। अच्छा, अब एक था VLS, जैसे कि VLSR शाम मिसाइल जो है ये चांदीपुर उड़ीसा के तट से किया गया था, और इसको किया था DRDO ने, भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया था। अब सेंसस से यानी कि जनगणना से सवाल पूछे जाते हैं, तो जनगणना से अधिनियम जो है 1948 यानी कि भारत में जनगणना कराने के लिए ये जो है कानूनी आधार यानी कि प्रदान किया गया था। इस यह जो है संघ सूची का विषय है, कौन सा? सेंसस। ठीक है, यानी कि 7th शेड्यूल में आता है संघ सूची में, और यह गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है, यानी कि होम मिनिस्टर जो है इसको, हाँ ठीक है, आयोजित करता है। आर्थिक श्रेणियां जनगणना के अनुसार जनसंख्या के 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो एक मुख्य श्रमिक, एक सीमांत श्रमिक, एक गैर श्रमिक।
देखो मुख्य श्रमिक कौन होते हैं, आपके पापा मम्मी। सीमांत श्रमिक मम्मी हो जाएंगे, यानी कि ये जो मुख्य श्रमिक होता है 183 दिन से ज्यादा काम करता है। सीमांत जो होता है 183 दिन से कम काम करता है, ठीक है। फिर होता है ये जो गैर श्रमिक होता है, जैसे कि आप पढ़ रहे हो, सिर्फ वीडियो ऑनलाइन देख रहे हो, आप कोई काम नहीं कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, नन लेबर, ठीक है। अगला सवाल था अंग्रेजी और शब्दावली। अब सवाल देख लेते हैं अंग्रेजी और उसके शब्दावली यानी कि मीनिंग, और अंग्रेजी में क्या क्या सवाल थे। तो एक सवाल था इनडिलीबल, यानी कि जो जिसे हम मिटा ना सके। एक था क्वारलेस, जैसे कि महिला लोग झगड़ालू, ठीक है। कन्फेक्शनरी यानी कि मिठाई की दुकान। तो ये सब जो है स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। वहाँ पे यानी कि इरर करके देता है, तो CONFE, यानी कि देखो CONFE लिख देना, ओके। फिर CTION लिख देना, TION, फिर लिख देना ERY, ओके। अगला सवाल, यानी कि साइंटिफिक स्टडी जो है मानव के लिए पूछा गया था, तो साइकोलॉजी हो जाएगा। और एक वोकलाइजिंग था जो किसी श्रेणी में, यानी कि जेनर कहा जाता है। जैसे कि आप कोई लिख रहे हो तो उसे यानी कि लेखक कहा जाता है, ठीक। फिल्मों की श्रेणी में भी वोकलाइजिंग जो करता है वो जॉनर कहा जाता है। एंटोनाइम था डिसगस्टिंग का, उसका डिलाइटफुल हो जाएगा बिनोम। अब विविध जो है आत्मकथाएं था, प्रेम चोपड़ा, प्रेम नाम है मेरा, मेरा प्रेम चोपड़ा नाम है, वो प्रेम चोपड़ा के आधारित है, उनकी बेटी जो है, बेटी द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अनसिटेबल बॉय किनका है, तो ये ऑटोबायोग्राफी करण जौहर का है। ऋषि कपूर खुल्लम खुल्ला, दिलीप कुमार द सबटांसेस एंड द शैडो। तो ठीक है, इस तरह से ये जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो अभी यानी कि सबसे पहले प्राप्त करता है 1969 में देविका रानी, और बहिद्दर रहमान को 2021 में, 2000 मिथुन चक्रवर्ती को 2022 में, लेकिन ये मिला कब, 2024 में। और 2025 वाला किसको मिला है, तो वो मोहन यानी कि मोहनलाल जो तमिल एक्टर हैं उनको मिला गया, दिया गया है, ठीक है। तो वीडियो यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। कमेंट बॉक्स में आप चेक कर सकते हो इसका टेलीग्राम।